नमस्ते सभी को, राम राम। मैं विधि देशवाल लाइव जुड़ चुकी हूँ आप सबके साथ। जुड़ जाइए आप सब लोग भी जल्दी जल्दी। स्वागत है आप सबका। राधे राधे सुमित जी, रोहिला जी, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सबका। तो आज मैं आप सबको एक भजन सुनाऊंगी और उस भजन से पहले उस जो भजन है उसके पीछे की जो स्टोरी है वो पहले मैं आपको सुनाऊंगी, उसके बाद भजन सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात तो समझ आएगी। तो एक बार क्या होता है, श्री कृष्ण जी और राधा जी का झगड़ा हो जाता है आपस में। तो किस बात पे झगड़ा हो जाता है कि एक बार राधा जी मोतियों का हार पहन के आए। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा क्यों ना मैं हाथ लगा के देखूं कैसा हार है। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी हाथ आगे बढ़ाएं और राधा जी ऐसे पीछे हट जाएं, तो मतलब उनको हाथ नहीं लगाने दे रही थी। तो श्री कृष्ण जी ने फिर हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर से राधा जी पीछे हट जाए। तो राधा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि श्री कृष्ण, आप इस माला को हाथ ना लगाएं, अगर ये टूट गई तो आप इसका मोल नहीं चुका पाएंगे। तो श्री कृष्ण जी फिर भी नहीं माने, तो फिर से वो उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो राधा ने कहा कि तुम्हारे नंद बाबा और तुम्हारी माँ यशोदा भी बिक जाएंगी, लेकिन तुमसे इस माला का मोल नहीं दिया जाएगा। तो श्री कृष्ण जी को ये बात बड़ी बुरी लगी। तो अगर हम जैसा कोई इस समय पे होता तो अब तक तो लड़ाई हो जाती, बट वो भगवान थे। तो उन्होंने क्या किया, वो चुपचाप वहाँ से चले गए। और फिर कई दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, श्री कृष्ण जी रास रचाने नहीं आए। और फिर राधा जी वहाँ पे जाती, बट श्री कृष्ण जी नहीं थे, तो वो क्या करती वहाँ जाकर, तो वो भी उन्होंने भी जाना बंद कर दिया। तो राधा जी बहुत उदास रहने लगी। खाना नहीं, पीना नहीं, सही से सोना नहीं, कुछ नहीं करना, घर से बाहर नहीं जाना। तो जो राधा जी के पिताजी थे, उनको बड़ी चिंता हुई कि क्या हो गया बेटी को। तो जो भी उनसे राधा जी से पूछे कि क्या हुआ, तो वो और ज़्यादा रोना शुरू कर दें। तो राधा जी के पिताजी ने एक ऐलान किया कि जो भी मेरी बेटी के मुंह पे हंसी लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो ये बात श्री कृष्ण जी तक पहुंची। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा, भाई ये तो बड़ी विडम्बना है, राधा जी उदास हैं। देखिए, सच्चा प्रेम यही होता है कि चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन हम उस व्यक्ति की चिंता करना नहीं छोड़ सकते। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा, अगर मैं इसी भेष में चला गया तो राधा जी कहेंगी बस यही था, एक खबर सुनते ही आ गए ना। तो उन्होंने क्या किया, माँ यशोदा के कपड़े पहने और ढेर सारी चूड़ियाँ इकट्ठा करी, और चूड़ियाँ इकट्ठा करके टांग के झोली में और चल दिए राधा जी को मनाने। तो उस समय पर ये भजन गाया जाता है। कौन सा, सुनिए। मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो श्री कृष्ण जी झोली कंधे पे रखी हुई है और राधा जी के घर के आसपास गलियों में घूम रहे हैं। झोली कंधे धरी
राधा जी ने श्री कृष्ण जी की आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनते ही तुरंत पहचान गई। तो उन्होंने क्या किया? राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो फिर श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में आ गए। तो राधा जी श्री कृष्ण जी को क्या कहती हैं? राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़ी, राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़ी, धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अगर आपको ऐसे स्टोरी वाले सॉन्ग पसंद आते हैं तो ज़रूर बताइएगा, आगे भी मैं फिर स्टोरी वाले सॉन्ग्स आप सबको सुनाया करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, इतने सारे कमेंट्स भेजने के लिए और लाइक्स और स्टार्स भेजने के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए मेरे पेज के साथ और मैं कोशिश किया करूँगी जल्दी जल्दी लाइव आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए।